बात बिहार की राजधानी पटना की, जहां डबल मर्डर, लॉ एंड ऑर्डर फिर सवालों में है। पटना में बीती रात दो सगे भाइयों को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। फिल्मी स्टाइल में यहां हमलावर आए, एक रिसेप्शन पार्टी में गए जहां दोनों भाई आए हुए थे और वहीं पर घात लगाकर उन दोनों भाइयों का इंतजार किया और जैसे ही दोनों वहां से निकले, हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। पटना में दो भाइयों की मर्डर का यह मामला सामने आया है। सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। रिसेप्शन पार्टी में दो भाइयों को गोलियों से भून डाला गया। वारदात के बाद हत्यारे फरार हो गए। पुलिस तलाश कर रही है। और देखिए, जमीन विवाद में डबल मर्डर की फिलहाल ये आशंका जताई जा रही है। इस मामले को लेकर जांच जारी है। ये मामला गोपालपुर थाने के शाहपुर गांव का है। रविवार रात एक शादी की रिसेप्शन पार्टी में दो सगे भाई मनीष कुमार, मंजीत कुमार गए थे। रात करीब 10 बजे जैसे ही दोनों समारोह से बाहर निकले, पहले से घात लगाए 4-5 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है करीब 20 राउंड गोलियां चली हैं। इस हमले में मनीष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल मंजीत कुमार को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें भी मृत घोषित कर दिया। दोनों भाई प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े थे। उनकी हत्या के पीछे जमीन विवाद की आशंका बताई जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक मृतकों का अपने पाटीदारों के साथ करीब 6 एकड़ जमीन को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और ऐसे में आशंका जताई जा रही है इसी रंजिश में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस दावा कर रही है जल्दी ही हमलावर उसकी गिरफ्त में होंगे। राजधानी पटना के ग्रामीण इलाके गोपालपुर थाना अंतर्गत शाहपुर में जमीन से जुड़ा पुराना मामला था। उसमें दो लोगों की जो हत्या है वो कर दी गई है। जो पूरी हत्या को अंजाम दिया गया वो फिल्मी अंदाज में था। दरअसल जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये वो जगह है जहां बीती रात रिसेप्शन का आयोजन किया गया था और यहीं पर घात लगाए बैठे अपराधियों ने दो लोगों को निशाना बनाया, ताबड़तोड़ फायरिंग की। कई राउंड जो गोलियां हैं वो चली। मौके से प्रशासन को 3 खोखे बरामद हुए और इस पूरे घटनाक्रम में एक ही परिवार के दो सगे भाई की जो मौत है वो हो गई। दरअसल जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला है और जहां पर ये रिसेप्शन समारोह हो रहा है, यही वो जमीन है जिससे जुड़ा विवाद पुराने समय से चला आ रहा था दो परिवार के बीच में। सामने आप देख सकते हैं जो मकान है, इसी मकान के लोगों का कल रिसेप्शन का कार्यक्रम था और इसमें जब राजकिशोर राय के दो पुत्र रिसेप्शन में पहुंचे, उस दौरान कृष्णा राय के परिवार ने राजकिशोर राय के दो पुत्रों की जो हत्या है वो कर दी। और ये वो स्पॉट है जहां वो दो बच्चे गोली लगने के बाद गिरे थे और निश्चित तौर पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका मानना है कि कई राउंड जो गोलियां हैं वो चलाई गई और जब गोली लगी तो पहला जो लड़का जिसका उम्र 34 साल बताया जा रहा है, मंजीत, वो यहीं गिरा और दूसरा जो 21 साल का है उसको वहां से खदेड़ कर अपराधी लेकर आते हैं और यहीं पर गोली मारते हैं। मौके पर ही दोनों भाई की जो जान है वो चली जाती है। हालांकि प्राथमिक उपचार के लिए छोटे भाई को प्रशासन द्वारा पटना के NMCH भेजा जाता है, लेकिन वहां उसे मृत घोषित करार दिया जाता है। तो पीड़ित परिवार ने वारदात के पीछे जमीन विवाद को वजह बताया है। पुलिस पर सवाल उठाए। कह रहा है परिवार कि पूरे परिवार की जिंदगी खतरे में है। इसको लेकर लिखित आवेदन थाना प्रशासन को पहले से दिया हुआ है, लेकिन फिर भी पुलिस ने ध्यान नहीं दिया और देखिए वारदात हो गई। गांव के बेटे का उनके साथ दलित राय के बेटे के साथ रिसेप्शन था, उन्हीं का कार्ड आया था और बुलाया गया था। उन्हें भोज के गए तो हम भोज में जाते ही मतलब अंदर से निकलते हुए एक पूरा घटना हुआ है। लगभग अनगिनत फायरिंग चला है। पुलिस कब आई? पुलिस सब कुछ खत्म हो चुका है। अपराधी सभी लोग भाग चुके हैं। कृष्णा जी पूरा परिवार भाग चुके वहां से करके। कितने लोग टोटल मौजूद थे जो घटना को अंजाम दिए? घटना को अंजाम देने वाले पूरा उनके फैमिली थे, लगभग 11 से 12 लोग। क्यों घटना को अंजाम दिया गया? जमीन के विवाद के लेके। जहाँ रिसेप्शन हुआ वही जमीन था? जी, वही जमीन था। वही जमीन और उसके मिली भगत साथ बहुत सारी जमीन थी।